चलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10। इसके पिछले वाले वीडियो में प्यारे दोस्तों हम प्रश्नावली 1A पूरा बता दिए थे। उसी के अगला एक्सरसाइज है दोस्तों 1B। ठीक है, ले क्या है दोस्तों, जैसे कि लिखा गया है पहला सवाल में, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ सवाल है जो इसमें 5 सवाल है। पहला है दोस्तों 140। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद दूसरा है 156। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप अभाज्य गुणनखंड किए होंगे छोटे क्लासों में 140 का, जैसे तो 2 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, 2 से कब कब कटेगा दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट में इकाई वाला अंक अगर जीरो और क्या है, कोई सम संख्या है। सम बोले तो जैसे 2 4 6 8 10 जो होता है आप जानते हैं, वो क्या होगा, 2 से कटेगा। चलिए 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 बार में 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, देख रहे हैं कितनी बार में, 35 बार में, क्योंकि 3 दूनी 6 8 2 पचे 10। फिर आप देख रहे हैं 2 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा, 5 से। 5 7 या 35, फिर 7 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है दोस्तों, ए हो गया। अब इसी को किस प्रकार लिखना है, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखेंगे 140 बराबर, देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना है, 7। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 दोस्तों। ये आपका हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, इसी का सेकंड सवाल दोस्तों है। सेकंड सवाल है 156। इसका भी करना है। तो 156 का देख रहे हैं, ये भी 2 से कटेगा। तो 2 से जब काटेंगे दोस्तों तो 2 सते 14 बचा 1, यहाँ कितना हो गया, 16। ठीक है, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6। ठीक है, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटेंगे, 3 एक 3 और 3 3 का 9। ठीक है, अब इसके बाद 13 से कटेगा, क्योंकि 13 किसी के टेबल में आता नहीं है। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको लिखेंगे दोस्तों 156 को दोस्तों लिखेंगे, दिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 2 बार आया, जैसे यहाँ बताया गया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसी तरह दोस्तों हल करना है। ठीक है, चलिए अगला जो है इसी का तीसरा पार्ट है, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों है 3825। तीसरा है 3825। ठीक है दोस्तों, इसको भी उसी प्रकार करेंगे। ये 3800 क्या है, 25। ठीक है दोस्तों, किससे कटेगा 3825, ये देख रहे हैं सबसे पहले ये कटेगा 3 से। ठीक है, चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 एक 3। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे बचा कितना, 8 है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, बचा 2, यहाँ कितना हुआ, 22। 3 सते 21, यहाँ कितना हुआ, 15। 3 बचे 15। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं फिर 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12। यहाँ देख रहे हैं 3 दूनी 6, अब बचा कितना, 15 हो गया, 3 बचे 15। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा, इसके बाद सीधे कटेगा किससे, 5 से। 5 बटे 40 हो गया, इधर 25 हो गया, तो 25, तो 5 बचे 25। ठीक है, फिर यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एक 5। ठीक है, बचा कितना, 3, 5 सते 35। फिर अब इसके बाद किससे कटेगा, 17 से। 17 करने 17। तो इसको दोस्तों लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 17। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। देख रहे हैं 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर
5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर 17। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चौथा पार्ट इसका है, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट देख रहे हैं। चौथा पार्ट आपका कितना है, 5005। चौथा है 5005। चलिए इसको सबसे पहले काटते हैं। तो पहले बगल में एक काम कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रफ कार्य पे करेंगे। पहले देख रहे हैं, एक जो कटेगा डिजिट सबसे पहले काटेंगे 5 से। 5 से कटेंगे, 5 वन जा 5, 0 को उतार लेंगे, फिर 5 वन जा 5। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं फिर 7 से काटेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 7 से काटेंगे तो 7 वन जा 7, तो 10 बचा 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 30। तो 7 चौको 28, यहाँ कितना हो गया 21। 7 चौको 28। ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ कितना हुआ 21 हुआ ना, तो 7 3 कितना हुआ 21। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किससे काटेंगे 11 से। 11 से काटेंगे तो 11 करने 11, फिर यहाँ क्या हुआ 33, 11 यहाँ 33, फिर उससे इसके बाद किससे कटेगा 13 से। 13 करने 13। ठीक है दोस्तों, ये जो काम होगा दोस्तों ये रफ कार्य पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे 5005 बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए उसके बाद इसी का पांचवा जो पार्ट है इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। पांचवा जो है, पांचवा है आपका 7429। 7429। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इसको पहले फैक्ट मतलब अब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब ध्यान से देखिए 7429। सबसे पहले दोस्तों ये किसी देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधे कटेगा दोस्तों 17 से। ठीक है, 17 से जब काटेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 17 चौको हो जाएगा 68। ठीक है, बचा कितना दोस्तों 6, तो यहाँ कितना हो गया 62। ठीक है, उसके बाद 62 होगा तो 17 तिहाई 51। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बचा कितना 17 तिहाई 51 हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं बचा कितना आपका हो गया 5। यहाँ बचा आपका 1 मिनट दोस्तों, 17 चौको 68, बचा यहाँ कितना 68 74, तो 6 बचा। यहाँ हो गया 17 तिहाई 51। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना 62। 62 में 51 घटाएंगे तो आपका बचेगा 11, तो यहाँ कितना होगा 119। और 17 सतह दोस्तों 119 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं नहीं क्या बोलते हैं 17 से, अब इसके बाद नहीं कटेगा, अब 18 से भी नहीं कटेगा, अब सीधे काटेंगे 19 से। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, अब जब 19 से काटेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। ठीक है दोस्तों, बचा कितना 5, और 19 तिया कितना हो जाएगा 57। उसके बाद देख रहे हैं 23 जो है दोस्तों 23 से ही कटेगा, तो 23 से करने 23, ये दोस्तों हो गया। इसको इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न पूरा पर दोस्तों हो गया, जिसमें 5 सवाल दिए थे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको क्या करना था, निकालना था, हल करना था। चलिए अब सेकेंड सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है, सेकेंड सवाल दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसमें 3 सवाल दिए गए दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं इस सवाल सेकेंड वाले में 3 पार्ट दिए गए, मतलब 3 सवाल दिए गए। ठीक है, चलिए ध्यान तो दोस्तों देखिए, इसके पहले आपको इसके पिछले वाले वीडियो में पहले अध्याय में मतलब प्रश्नावली 1A में आपको एचसीएफ निकालना दोस्तों आपको हम सिखाए थे कि एचसीएफ निकालना इस तरह बताए थे, अगर उसमें जो भी नंबर कॉमन है मतलब उभयनिष्ठ है वही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बताने से पहले दोस्तों
आपको सूत्र बता देना चाहता हूं कि इसके बाद और इसमें भी यूज होगा जो सूत्र, आपको काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए आइए बताते हैं। पहला सूत्र दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है HCF, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे HCF है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर बोले तो जो A और B लिखा जा रहा है दोस्तों वो एक डिजिट है, मतलब नंबर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सूत्र क्या होता है, A गुणे B, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, और नीचे होता है दोस्तों एलसीएम, ठीक है, A एंड B का, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया, ठीक है। अगर आपको दोस्तों एलसीएम दिया हो, ठीक है, और उसको उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा और नीचे क्या लिख देते हैं, जो एलसीएम दिया रहता है, तो HCF आपका फाइंड हो जाता है, मतलब निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड सूत्र है दोस्तों इसी का। सेकेंड सूत्र बोले तो एलसीएम अगर निकालना है, आपको HCF दिया तो क्या करेंगे, यह यहाँ चला जाएगा, यह वाला नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा सेकेंड सूत्र जो है, हो जाएगा एलसीएम अगर A और B का निकालना है तो हो जाएगा A गुणे B अपान हो जाएगा, आप देख रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा HCF A एंड B का, ठीक है। मतलब अगर आपको HCF दिया हो, आपको क्या निकालना है, एलसीएम, तो इस सूत्र का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे दिया 26 और 91, ठीक है। तो 26 और 91 का सबसे पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF के साथ साथ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और जांच भी करना है। चलिए आइए हल करते हैं। पहला हो जाएगा 26 और क्या है 91, ठीक है दोस्तों। चलिए तो पहले 26 का जब फैक्टराइज करेंगे दोस्तों, तो 26 का जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा 13, ठीक है, 13 दूना 26 होगा, ठीक है। उसी तरह जो अगला है 91, 91 का जब फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि 13 7 91 होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। मतलब अगर आप निकालते भी हैं इस तरह, जैसे कि अभी इसके पहले जो बताए हैं, अगर 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, फिर 13 13 से ही कटेगा, मतलब इस प्रकार देख रहे हैं 2 गुणे 13, उसी तरह लिखा गया, उसी तरह 91 का भी किया गया। अब HCF दोस्तों कैसे निकालेंगे, जो अभी आपको बताए हैं, दोनों नंबरों में उभयनिष्ठ देखेंगे, मतलब कॉमन देखेंगे। देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 13 13 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, अब ये सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हो जाएगा क्या, एलसीएम। तो देख रहे हैं 7 दूनी 14, चलिए 7 दूनी 14, 14 में 13 का गुणा कर लीजिए, यहाँ देख रहे हैं तो 7 12 को 2 हासिल बचा, 1 3 1 3 1 4, उसके बाद यहाँ 14 1 14 2 4 4 8 और 1 182, 182 क्या आ गया, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। चलिए अब जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या क्या क्या है, और दोनों संख्या क्या है, 2 और 26 और 91, तो 26 गुणे क्या हो जाएगा, 91 बराबर HCF आपने कितना निकाला, 13, एलसीएम कितना निकाला, 182, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, मतलब इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हल करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 91 में किससे का गुणा करेंगे, 26 का, तो यहाँ देख रहे हैं 6 करने 6 8 9 9 6 के 54, 54 को 4, 54 को पूरा लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 9 दूनी 18, 6 ये भी 6 हो गया, 8 1 13 को 3 हासिल बचा 1,
मतलब 2366। 2366 इधर आ जाइए। 182 में 13 का कर लीजिए तो 182 गुणे 13 तो हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद हुआ 8 3 24 को 4 हासिल बचा 1, 3 एक अन्य 3, 3 एक 4, 3 एक अन्य 3 2 5 को कैरी बचा 2 है। उसके बाद 2 एक कम 2 और उसके बाद देख रहे हैं 8 एक कम 8 एक अन्य 1 6 6 है 8 5 13 3 यहाँ 1 1 2 देख रहे हैं दोनों बराबर आया तो 2366। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस प्रकार से। इसी तरह से पूरा क्या करेंगे, दूसरा और क्या करेंगे तीसरा, इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे दूसरे पार्ट की ओर। चलिए अगला जो है सेकंड है, इसका पार्ट 510 और क्या निकालना है 92 का। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर रफ कार्य पे इसको 510 का फैक्टराइज करेंगे। 510 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 11 हुआ, 2 बचे 10, फिर यहाँ क्या हो गया 2 बचे 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख रहे हैं 255, 255 किससे कटेगा, अगर 2 से तो कटेगा नहीं, इसके बाद हम काटते हैं 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 बटे 24 और यहाँ हो गया 3 बचे 15। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब 3 से नहीं कटेगा, अब इसके बाद तो सीधे दोस्तों किससे कटेगा 5 से, 5 से काटेंगे 5 1 जब 5, उसके बाद बचा कितना 3, 5 7 35, उसके बाद सीधे कटेगा 17 से, 17 एक 17। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह 92 का निकाल लीजिए, तो 92 का निकालेंगे 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 छके 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 23, फिर 23 से काटेंगे, देख रहे हैं एक बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, रिपीट कर लेते हैं। 2 चौको 8 है, यहाँ बचा 1 है, 2 छके 12 हुआ, फिर 2 से काटा 23, फिर 23 से कटा 1। चलिए उसके बाद लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए 510 बराबर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 92 का क्या लिखेंगे, देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो कॉमन दोनों में हो रहा है वो कितना हो रहा है सिर्फ 2। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा केवल 2। ठीक है, उसके बाद एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम भी निकाल लीजिए। एलसीएम इक्वल दोस्तों आपको बताए हैं जो वेनिस्ट होगा उसको सिर्फ क्या करके एक ही मिलेगी बार, तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 23। इन सब का क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा एलसीएम। चलिए आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ हो गया 17, यहाँ हो गया 23। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 15 चौको 60 तो हो जाएगा 60। उसके बाद 60 में 17 का 23, 60 में क्या करिए 17 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ 6 करने 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया गड़बड़ हो रहा है, ये 0 हो गया 7 6 का 42, ये 0 6 1 जा 6, 0 यहाँ कितना होगा 2, यहाँ होगा आपका हो गया 6 4 10, मतलब आपका एक आ गया 1020। 1020 में कितने का करना है 23 का, 23 का कर लीजिए। 0 3 दूनी 6, 0 3 करने 3। ठीक है, यहाँ हो गया 0 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 0 2 1 कम 2, 0 6 4 3 2, मतलब कितना आ गया 23,460। कितना आ गया 23,460। कितना आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए जांच करते हैं। तो जांच करने में लिखेंगे यहाँ पे
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणे क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, चलिए दो संख्या क्या क्या है 510, 510 उसके बाद क्या है 92। HCF आपने कितना निकाला 2, LCM कितना निकाला 23,460। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, इस 92 में 510 का गुणा कर लीजिए। तो 92 गुणे कितना हो गया 510, 510 गुणे 92, तो जीरो यहाँ हो गया, 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, ये जीरो हो गया, 9 एक कम 9 हो गया, 9 बचे 45 हो गया। ठीक है, ऐड कर लीजिए 0 2 9 6 4, कितना आ गया टोटल 46,920। कितना आ गया 46,920, यहाँ लिख लीजिए 46,920। चलिए इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ 23,460 का गुणा किसमें करना है 2 में, 23,460 का गुणा किसमें करना है 2 में। तो जीरो 6 दूनी 12 को 2 हासिल बचा 1, 6 दूनी 8 1 9 हो गया, और 23 दूना हो गया 46। ठीक है, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, तो हो गया 46920। ठीक है दोस्तों, यही आपको इस प्रकार ही क्या करना है हल करना है, जांच करके दिखाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पार्ट है कितना 336 और क्या है 54 है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो तीसरा देख रहे हैं दोस्तों 336 और क्या है 54, उसी तरह सेम इसका भी निकालेंगे। चलिए तो 336 का फैक्टराइज कर लिए, 2 से काटेंगे, 2 एकड़ ने 2, यहाँ कितना हुआ 1 13 हुआ, 2 छक्के 12, फिर यहाँ कितना हो गया 1 दे दिया 13 हुआ, 2 छक्के 12। ठीक है 12 हो गया, 12 कैसे हो रहा है 16 होगा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 8 16, फिर 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, देख रहे हैं 2 चौको 8, और कितना हुआ 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 21, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, फिर किससे कटेगा 7 बार में 1, ए हो गया। ठीक है, उसी तरह 54 का फैक्टराइज कर लीजिए। 54 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, फिर 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 336 मल्टीप्लाई 2, देख रहे हैं कितनी बार आया है 4 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 4, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7, 54, 54 को देख रहे हैं 2 कितनी बार आया 1 बार, और 3 जो है कितनी बार आया 3 बार, तो 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई, अब इसके बाद कुछ आया नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इधर भी 2 आया है 1 2, नीचे भी, तो जो HCF हो जाएगा यहाँ लिखेंगे HCF 2, और 3 भी दोनों में निष्ठ है, तो 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, मतलब HCF कितना आया 6। ठीक है, चलिए LCM निकालते हैं। तो LCM दोस्तों हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, तो हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 का मतलब 27, 27 गुणे 7, तो टोटल आपस में गुणा कर लीजिए। तो टोटल आपस में गुणा करेंगे, देख रहे हैं 27 में कितने का गुणा करिए 16 का, तो 16 गुणे 27 गुणा करेंगे, देख रहे हैं 7 6 का 42 को 2 हासिल बचा 4, 7 करने 7 4 11, 16 दूना 32, 2 3 4, कितना आ गया आपका 432। ठीक है 432, तो फिर 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4 हासिल बचा 1, 7 21, 21 22 को 2 हासिल बचा 2, 7 चौको 28, 28 2 30, मतलब 3024। कितना आ गया 3024, ये कितना आ गया ये LCM हो गया। ठीक है,
चलिए अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, चलिए तो दो संख्या क्या क्या है, पहला संख्या है 336, दूसरा संख्या क्या 54, बराबर एचसीएफ कितना निकाले आपने 6, एलसीएम कितना निकाला आपने 3024। ठीक है, चलिए तो ये दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 336 में 54 का, 336 में कितने का मल्टीप्लाई 54 का, तो गुणा करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 6 को 24 को 4 हासिल बचा 2, 4 3 12 तो 14 को 4 हासिल बचा 1, 4 3 12, 12 1 13। ठीक है, और ये भी 5 में 5 का करिए तो 5 5 6 हजार 30, 30 को 0 हासिल बचा 3, 3 बचे 15, 3 18 को 8 हासिल बचा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 को 1 हासिल बचा 1, उसके बाद 6 1 7 7 1 8, 18,144 कितना आ रहा है 18,144। ठीक है दोस्तों, इधर गुणा कर लीजिए 3,024 में 6 का, 3,024 में 6 का, तो 6 को 24 को 4 हासिल बचा 2, 6 दूनी 12 2 14, 14 को 4 हासिल बचा 1, 6 1 ने 6, ये 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ देख रहे हैं 36 का 18,144 इधर भी आ गया 18,144। इस प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है दोस्तों, एक खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न प्यारे दोस्तों पूरा पूरा आपको बता दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न दोस्तों क्या है, तीसरा प्रश्न दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम सेम इसी तरह दोस्तों हल करना है। चलिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो अभी जस्ट बताया उसी तरह इसको भी हल करना है। चलिए आइए हल करते हैं। तो इसमें 3 सवाल दिए गए दोस्तों। पहला सवाल दिया गया है 12 15 21, 12 15 और 21। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको बता लेते हैं, तब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की ओर। तो देख रहे हैं सेम उसी तरह फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। देख रहे हैं 12 का जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12। उसी तरह 15 का कर लेंगे, 15 हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, उसी तरह 21 का करेंगे तो हो जाएगा 21 का 3 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे दोस्तों कि तीनों में कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। देख रहे हैं 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो यही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हो जाएगा एचसीएफ इक्वल हो जाएगा दोस्तों केवल 3। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम इक्वल कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 2 बार है तो उसको लिख ही लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं 3 एक ही बार है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7। अब सबका आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ कौन होगा 4, यहाँ हो गया 15 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 चौको 60 और 60 गुणे 7, 7 6 का 42 कितना हो गया 420। एलसीएम कितना आ गया 420। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। एचसीएफ आपने कितना निकाला 3, एलसीएम कितना निकाला 420। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड दिया दोस्तों 17 23 29 दिया है। 17
23 और 29। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी 17, 23 और 29, ये दो तीनों जो संख्याएं दोस्तों किसी अदर नंबर से कटेंगे ही नहीं, सिर्फ क्या कटेंगी, अपने आप से। ठीक है, तो देख रहे हैं 17 को आप लिखेंगे 1 × 17, 23 को लिखेंगे 1 × 23, 29 को लिखेंगे 1 × 29। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए आइए अब इसको एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों एचसीएफ बराबर, देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है, 1, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई, यहाँ देख रहे हैं 23 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 29। इस सबका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इन सबका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों है 8, 9, 25। ठीक है, चलिए अगला तीसरा इसका है, तीसरा पार्ट है दोस्तों 8, 9, 25, 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 बार 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुणे कितना होगा, 3। 25 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 लिख लेंगे, 1 सब में आप लिख सकते हैं, 1 की कोई दिक्कत नहीं लिखने, क्योंकि 1 में किसी डिजिट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, लास्ट में जब काटेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं तीनों में क्या हुआ निश्चय, तीनों में देख रहे हैं एक ऐसा है जो तीनों में आया, तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं हो जाएगा, सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8, 9 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं 2 जो है कितनी बार आया, 3 बार, 3 जो कितनी बार आया है, 2 बार, 5 जो कितनी बार आया, 2 बार। तो यहाँ हो जाएगा 8 या 3 का 3 पे पावर 2 का मतलब 3 3 का 9, 5 पे 2 का मतलब 25। सबका आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 गुणे 25। 72 में क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 72 में 25 का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 को 0 हासिल बचा 1, 7 5 35, 1 36। ठीक है, यहाँ 72 में 2 का तो 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 7 4 10 को 0 हासिल बचा 1, 4 3 7 1 8 1, 1800। टोटल कितना आ गया, 1800। यही क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम। ठीक है, चलिए ये तीसरा प्रश्न दोस्तों एक खत्म होता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसको इरेज कर दें दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि एचसीएफ दिया है, यदि एचसीएफ 306, ठीक है, उसके बाद दिया है 657 का जो एचसीएफ हो कितना है, 9 है, ये दिया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर से रिलेटेड दोस्तों। उसके बाद दिया है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या करना है, निकालना है, 306 और 657। ठीक है, कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं। इस जैसे कि दोस्तों लिखा गया है, इसके जस्ट शुरुआत में जब हम चालू किए हैं तो आपको 2 सूत्र बताए। ठीक है, उसी सूत्रों में से इसको क्या करना है, उसी सूत्र को लगा के इसको क्या करना, हल करना। उसको लगा के भी हल कर सकते हैं या इसके पहले जस्ट जो भी बताए हैं उस तरह भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ लिखेंगे
पहले दिया है, क्या दिया है, यहाँ दिया है एच सी एफ। एच सी एफ बराबर कितना दिया है, एच सी एफ किसका किस किस नंबर का दिया है, 306 और 657 का एच सी एफ जो कितना दिया है 9, ये दिया है दोस्तों। लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि लिखेंगे एलसीएम 306 306 का मान 657। आपको लिखवाए थे ए बी और यहाँ पे लिखवाए थे ए गुड़े बी, तो ए यहाँ पे 306 है, बी क्या है 657, तो 306 गुड़े 600 क्या हो जाएगा 57, और नीचे क्या हो जाएगा एच सी एफ, क्योंकि हम क्या निकालना है एलसीएम, तो हो जाएगा एच सी एफ दोनों संख्याओं का, दोनों 306 और 657। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों 306 गुड़े 657 को लिख ही लेंगे, 306 गुड़े 657, और उसके बाद इसका एच सी एफ कितना दिया है 306 और 657 का 9 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 9। ठीक है, चलिए यहाँ देख रहे हैं दोस्तों अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 त्रिक 27, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 9 एक 9, यहाँ 9 त्रिक 27, यहाँ बचा कितना 2, तो कितना हो गया आपका 3 बचा, तो 9 चौको कितना हो गया 36, मतलब 34 बार में कट गया। टोटल आपका मिला 34 मल्टीप्लाई 657, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए आइए एलसीएम दोनों का गुणा करते हैं, 657 मल्टीप्लाई 34, तो यहाँ देख रहे हैं 7 चौको 28 को 8 हासिल बचा 2, 20 20 2 22 को 2 हासिल बचा 2, यहाँ 6 चौको 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 7 21 के 1 हासिल बचा 2, 5 3 5 15 15 2 17 को 7 हासिल बचा 1, 3 6 18 को 19, 8 3 7 6 13 का 3 हासिल बचा 1, 9 2 11 1 12 को 2 हासिल बचा 1 1 1 2, 22,338, 22,338। ठीक है दोस्तों, यही क्या निकल गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, ये चौथा प्रश्न दोस्तों हल हो चुका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है 5वां दिया है, यदि एचसीएफ 225 और 60 ठीक है बराबर 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 10 यक्स, तो यक्स का क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए ज्ञात करते हैं। एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बगल में पहले ज्ञात करिए, इसको जब फैक्टराइज करेंगे दोस्तों 225 ये क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 60 को लिखेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई ठीक है 4 3 12 12 25 60। अब दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ देख रहे हैं, यहाँ 5 भी दोनों में है, उसके बाद क्या है 3 भी दोनों में है। कितना हो गया दोनों का एचसीएफ 3 और 5 3 5 मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 बोले तो 15, दोनों का एचसीएफ कितना निकल गया 15। तो यही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले लिखेंगे दिया है मतलब क्या हो जाएगा एचसीएफ 225 और क्या हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 10 यक्स। ठीक है, चलिए अब इसका जैसे कि आपने एचसीएफ जो निकाला वो एचसीएफ कितना निकाला आपने 15 निकाला, तो हो जाएगा इसके जगह पे कितना रखेंगे 15। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद इसको लेके चलेंगे 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 10 यक्स। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ हो गया 15। अब आसान बनाने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 5 इधर भी कॉमन है 5 इधर भी कॉमन है। ठीक है, देख रहे हैं 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो 5 जब इधर है तो 5 को पहले कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपका 225, यहाँ बचेगा 2x। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे कितनी बार में 3 बार में, 5 तिहाई 15
बचा यहाँ कितना 225 माइनस 2x। ठीक है, इस वाले को इधर से उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 225 माइनस का बचा 2x। इधर माइनस प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा। 225 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 222 बराबर का माइनस 2x। और देख रहे हैं माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से जब काटेंगे इसको तो 1 में कटेगा, मतलब यक्स का जो मान आएगा 111 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो चुका है, मतलब यक्स का जो मान निकला कितना आ गया 111। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न दिया है यदि HCF 120 और 225 का जो HCF है वो 15 है तो एलसीएम याद करना है। ठीक है, चलिए आइए एलसीएम निकालते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए 6वां जो सवाल है दोस्तों दिया है यदि HCF 120 और दिया है 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 और 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एचसीएफ दे दिया, हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है। चलिए तो आपको जो भी सूत्र बताएं दोस्तों शुरुआत में लिखेंगे, यहां लिख लीजिए, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है HCF 120 और 225 का जो HCF दिया कितना दिया दोस्तों 15 दिया। जैसे कि देख रहे हैं HCF दे दिया है, उसके बाद ध्यान दीजिए हम लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, लिखेंगे एलसीएम 120 और 225 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणा, दो संख्या क्या क्या है 120 और क्या है 125 बटे क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर कितना दिया 15। ठीक है, 15 से अगर काटेंगे 225 को तो 15 15 225 होता है, तो आ गया आपका 120 मल्टीप्लाई 15। अब 120 में क्या करना है 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो 120 में 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 में 15 का तो हो जाएगा आपका 0 5 10 को जो यहाँ से बचा है 5 करने 5 1 6 600, उसके बाद 0 1 2 1 2 1, ठीक है 0 0 1800। ठीक है दोस्तों, एक कितना आ गया आपका 1800, यही क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है दोस्तों देख रहे हैं 7वां जो सवाल है दिया गया, नीचे कुछ आकृति दी गई है उसमें एक्स और वाई का क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें एम का वैल्यू निकालना है और क्या करना है साथ ही एलसीएम भी याद करना है। चलिए सबसे पहले इसको बताते हैं। चलिए आइए देख रहे हैं ऐसा प्रश्न दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं कई सवाल इस प्रकार के दोस्तों हम बताए हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे यहाँ पे यक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा वो यक्स के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसके जगह पे 21 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान दीजिए वो यक्स का गुणा और 4 का गुणा जो क्या होगा वाई के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, तो y जो बराबर होगा वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमने x मल्टीप्लाई 4, मतलब y बराबर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4, तो 21 में जब 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है दोस्तों, ये आपका देख रहे हैं ये x का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया y का वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपका हल हो चुका दोस्तों। ठीक है, ये आपका ए आंसर, ठीक है ये y बराबर आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, दिया है 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम याद कीजिए।
मतलब यम का वैल्यू निकालने के साथ साथ क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लीजिए और एलसीएम भी निकाल लीजिए। चलिए तो लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, पहले तो दिया है जो दो संख्या क्या दिया है 18, 18 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 3 × 3 आएगा दोस्तों। उसके बाद देख रहे हैं 117, 117 का जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 3 × 13, 13 × 9 117 होता है दोस्तों। अब देख रहे हैं दोनों में यहाँ भी 2 जगह 3 है, यहाँ भी 2 जगह 3 है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, ये 9 एचसीएफ आ गया। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कितना हो गया, 1 2 एक ही बार है और 3 2 बार है, 3 बार 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। उसके बाद देख रहे हैं 2 या 3 के पावर 2 का मतलब 9, यहाँ कितना हो गया 13, आपस में मल्टीप्लाई कर 9 दूनी 18, 18 मल्टीप्लाई कितना हो गया 13। चलिए आइए गुणा कर लेते हैं, तो 18 में 13 का गुणा करेंगे, 8 3 के 24 को 4 हासिल बचा 2, 3 करने 3, 3 2 5, 18 करने 18 तो 4, और यहाँ पे 8 5 13 को 3 हासिल बचा 1, 1 1 2 234। कितना आ गया दोस्तों 234। एक क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, ये क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। चलिए आइए एलसीएम तो लास्ट में निकालना था, एलसीएम जो आपने निकाल चुका। अब ध्यान दीजिए, मतलब यम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यम का वैल्यू ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं जो 18 यम माइनस 117 जो दिया है उसके बराबर हम लिखेंगे एचसीएफ जो निकाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे 18 यम माइनस 117 बराबर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कितना एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने कितना निकाला, यहाँ देख रहे हैं एचसीएफ आपने निकाला है यहाँ पे 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, तो 18 यम, ये 9 को इधर भेजेंगे तो 9 का 17 को 117 को इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 18 यम दोनों को ऐड करेंगे, 9 7 16 को 6 हासिल बचा 1 1 1 2 126। ठीक है, मतलब जोड़ने में कितना आया 126, और 18 से जब दोस्तों 126 को काटेंगे तो 18 7 126 होता है, तो यम बराबर कितना आ गया दोस्तों 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, 7वां 8वां प्रश्न दोस्तों ये हल हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है 9वां सवाल है, दिया है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपको हम बताए थे, उदाहरण जो दिया गया था आपको दिया गया था दोस्तों, बताए थे 4 के पावर n का। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसको भी चलिए आइए बताते हैं दोस्तों, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, चलिए आइए लिख के बताते हैं दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, जैसे कि लिखा गया हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड जो होगा, 6 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 × 3, जैसे कि लिखा गया 2 × 3 होता है। उसके बाद लिखेंगे जो 6 के पावर n दिया है उसको इस प्रकार लिखेंगे, मतलब जो पावर होगा वो 2 × 3 के पावर n होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार भी दोस्तों लिख सकते हैं 2 के पावर n × 3 के पावर n। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 5 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 होना चाहिए तभी ये क्या होगा भाज्य होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 5 नहीं आता है, जिसमें देख रहे हैं 2 और 3 केवल है, इसमें क्या है 5 नहीं है। ठीक है, नहीं आता, अतः जो 6 के पावर n का 5 एक क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मतलब जो कटता नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव क्या है नहीं है, यह संभव क्या नहीं है कि इसमें 5 आ जाए। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं लिखेंगे क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्या है। कौन कौन संख्या है 2 और 3,
लिखा गया वही दोस्तों 2 तथा 3 के घात है। घात क्या है? यन है। अतः कोई भी संख्या यन के लिए ऐसा नहीं है, मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो यन की जगह पे लिख सके 1 2 3 4 5 है। ठीक है तो दोस्तों ऐसा नहीं है जो कि 6 के पावर n में 0 पर समाप्त हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पेपर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 10वां सवाल दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है चलिए आइए हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है यहां लिखेंगे दिया गया संख्या। क्या दिया गया संख्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां देख रहे हैं हल करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं 13 इधर भी है 13 इधर भी। सबसे पहले 13 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है बचेगा कितना? 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ बचा 1, इधर बराबर किधर कितना बचा? 1। ठीक है उसके बाद देख रहे हैं 13, इस 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77 प्लस का 1। ठीक है तो 13 और यहाँ देख रहे हैं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। ठीक है दोस्तों ये देख रहे हैं 78 जो है क्या है? यह एक भाज्य संख्या। लिखेंगे यहां लिख लेंगे यह एक भाज्य, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों चलिए उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं अगला जो है एक सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो पुनः लिखेंगे दी गई संख्या। लिखेंगे पुनः दिया गया संख्या। क्या दिया गया संख्या है? दिया गया 7 6 गुणे 5। ठीक है दोस्तों उसके बाद है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है अब ध्यान दीजिए जिस यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, 13 और 78 का गुणा भी कर सकते हैं, तब भी एक भाज्य संख्या ही आएगी। ठीक है उसी तरह चलिए इसको हल करते हैं। देख रहे हैं दोनों में 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो 5 को पहले क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है बचा कितना? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ मल्टीप्लाई कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई 2, 1 तो 1 में 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 5 तो बाहर गया, इधर कितना बचा दोस्तों? 1। ठीक है यहाँ प्लस का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1। ठीक है ये हो गया 5। अब यहां से यहां तक सबका आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं दोस्तों 7 6 का 42। अब 42 हो गया और 42 है 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 42 में गुणा करिए, 6 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 हो गया, 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 10 को 0 हासिल बचा 1, और यहाँ कितना होगा? 8 1 9 1 10, 1000 कितना हो गया? 1008 और क्या करेंगे? प्लस का 1 है। ठीक है दोस्तों चलिए उसके बाद क्या करेंगे? 1008 में 1 को जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है दोस्तों यह भी क्या है? एक भाज्य संख्या। लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों ये आपका पूरा 10वां जो प्रश्न है ये पूरा क्या हो गया? हल हो गया। ठीक है इस प्रकार से दोस्तों लिखेंगे। ठीक है अगर यहीं पे एक कटने वाला नहीं होता तो हम लिखते अभाज्य संख्या है। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है कुछ इस प्रकार है दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा लिखा गया है।
लिखा गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, मतलब शुरू करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, हेलो जी सर, ठीक है, तब रहने दे रहे हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपसे। ठीक, ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः क्या करते हैं, प्रारंभिक क्या है स्थान पर मिल जाएंगे, मतलब दोनों कितने समय बाद एक ही जगह क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो दिया गया है वो लिखेंगे, मतलब सोनी को जो सोनिया है उसको एक चक्कर में कितना समय लगा, लिखा गया दिया गया है सोनिया को एक चक्कर में लगा समय कितना लग रहा है, 18 मिनट। उसी तरह रवि को एक चक्कर में लगा जो समय कितना है, 12 मिनट। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इससे यह पता चल रहा है दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि सोनिया और रवि के द्वारा, लिख देंगे सोनिया और रवि के द्वारा लगा समय की एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सोनिया और रवि के द्वारा लगा समय की क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जो संख्या दोस्तों दिया गया 18, तो 18 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। उसी तरह अगला जो है रवि के द्वारा 12 मिनट जो है, 12 का जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह तो दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कुछ इस प्रकार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, टोटल आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो दोनों एक दूसरे को 36 मिनट के बाद एक दूसरे क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर क्या करते हैं, मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों 11वां प्रश्न था। चलिए अगला जो प्रश्न है 12वां प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 12वां दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई के क्या करना, मान याद करना। ठीक है, चलिए आइए लगाते हैं। जैसे कि इसके पहले भी आपको बताएं इस तरह के सवाल देख रहे हैं, जो y का मान होगा 5 और 13 का गुणा जो होगा y का मान होगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले x का निकालते हैं, तो x का जो मान होगा वो 3 गुणे 195 का मल्टीप्लाई होगा, वही क्या हो जाएगा, x का मान। तो यहाँ 5 के 15 को 5 हासिल बचा 1 और 19 देख रहे हैं, 19 या 57 और 57 क्या हो जाएगा, 58, एक 585 क्या हो गया, यक्स का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लाई वो क्या होगा, वाई का वैल्यू होगा। तो वाई इक्वल हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 13, मतलब y बराबर हो जाएगा 65। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया, आंसर।
ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल है 13 नंबर दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 बताना है कि भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। इस तरह के सवाल अभी इसके पीछे दोस्तों आपको बताए हैं। चलिए आइए हल करते हैं। तो पहले जो दिया गया संख्या लिख लेंगे, दिया गया संख्या। ठीक है, दिया गया संख्या, दिया गया संख्या क्या है, लिख लीजिए। दिया गया संख्या क्या है, 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे क्या है, गुणे नहीं है, प्लस का 11। इसको इस प्रकार लिखेंगे, देख रहे हैं दोनों में 11 कॉमन है दोस्तों, देख रहे हैं 11 ही है, 11 है, तो 11 को कॉमन ले लिया जाएगा, बचेगा 7 गुणे 13, यहाँ बचेगा प्लस का 1। ठीक है, 11 13 सत 91 हो गया, 91 प्लस 1। ठीक है, 91 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 92 हो जाएगा। और देख रहे हैं 92 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है, तो यहां लिखेंगे ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह अगला जो दिया गया है लिखेंगे, पुनः दी गई संख्या, पुनः दिया गया संख्या। कौन संख्या दिया गया है, दिया गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों 3 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लिया जाएंगे, तो बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 एकम 2, यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 1। चलिए इसको हल करेंगे तो देख रहे हैं 3 और यहाँ हो गया 7 छक्का 42, और यहाँ देखिए 5 को 20, 20 दूनी 40, ये हो गया 40, और यहाँ हो गया आपका दोस्तों प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 42 में 40 का गुणा करके 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 42 गुणे 4 8 4 को 16, 168, यहाँ हो जाएगा 3 100, मतलब है 1680, 1680 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे हो जाएगा 1681। यह क्या हो जाएगा, लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो अगला प्रश्न दोस्तों है उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है, जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, जो एक्सरसाइज का प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कुछ इस प्रकार दिया गया, दी गई आकृति में एक्स और एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दिया गया प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है, काफी बता दिया गया आपको। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे, क्या बताए थे, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, x का मान होगा। यहाँ देखिए लिखा गया x बराबर 2 मल्टीप्लाई 3381, तो 3381 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6700 क्या आ जाएगा, 62, वही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। ठीक है, y का निकालने के लिए इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा किसके बराबर होगा, 3381 के बराबर। तो 3 से 3381 को काटेंगे तो 1127 आएगा, वो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह z का निकालने के लिए 7 गुणे z होगा किसके बराबर, 161 के बराबर। तो 7 से 161 को कितनी बार में काटेंगे, 23 बार में, तो z का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 23। ठीक है दोस्तों, तो प्यार दोस्तों ये एक्सरसाइज खत्म होता है, प्रश्नावली खत्म होगा। प्यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों।